मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 3 अमरनाथ की यात्रा का पुनरावलोकन कराने जा रही हूँ। ठीक है, पेपर का क्या प्रोसीजर है ये तो आपको पहले हमने बता ही दिया है कि किस तरीके से जो है जब एग्ज़ाम शुरू होगा उसके पहले स्कूल से जो लिंक भेजी जाएगी उसमें आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और क्लास का नाम डालने पर वो पेपर जो है आपके सामने आ जाएगा। और पेपर में सारे प्रश्न जो है वह एमसीक्यू टाइप के रहेंगे और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है, वह चाहे अभ्यास कार्य हो चाहे प्रश्न उत्तर हो, जो भी हो सब में 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। और ये वीडियो बनने के बाद इसके साथ इसका पीडीएफ भी आपको पोस्ट किया जाएगा। पीडीएफ सिर्फ वही बच्चे लिखेंगे जिनका काम इनकम्प्लीट है, किसी कारणवश इन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है, वो बच्चे कदापि नहीं लिखेंगे जिनका काम कंप्लीट है। ठीक, तो अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ आप जानते हैं भगवान शिव का, भोलेनाथ का जो है एक पवित्र तीर्थ स्थान है। लेखक ने अपना संस्मरण है ना अमरनाथ यात्रा के माध्यम से प्रकट किया है। पिछले साल मैं जिस हादसे से होकर गुजरा था उसका स्मरण आज भी मन में सिहरन पैदा कर देता है। वह क्षण मौत से सीधे साक्षात्कार का क्षण था। मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था, लेकिन भाई लोगों ने मेरी हालत देखकर घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकती ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी 3 पर्वत चोटियां थी। लेखक बता रहे हैं कि जब मैं उस क्षण को याद करता हूँ तो उसको याद करते हुए मेरे अंदर जो है सिहरन पैदा हो जाती है, क्योंकि हमने उस समय जो है मौत से सीधा अपना संबंध स्थापित किया था। और मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, मैं कभी घोड़े पर चढ़ा नहीं था, मुझे याद नहीं, लेकिन उस समय मेरी स्थिति ऐसी हुई थी थकान के कारण कि मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मुझे घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। और जब मैं करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी शेषनाग झील में ऐसा लगता था कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसी 3 पर्वत चोटियां जो है वह उसमें जो दिखाई दे रही थी वह ऐसा लगता था जैसे उसमें झांक रही है। पहले ही बता दिया गया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये तो आपको पता ही है कि जैसे ही आप ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती जाती है ना। लेखक को ये बात मालूम थी, लेकिन घूमने के उत्साह में कुछ भी किसी को दिखाई नहीं देता। चाहे जितनी भी समस्याएं होती हों, अगर घूमना है तो घूमना है, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे मौत से सीधे साक्षात्कार हो, किसी चीज़ का कोई भय नहीं रहता। यही हाल जो है लेखक का था। महागुनस की चोटी और टट्टू की वह खतरनाक दौड़। शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी, शेषनाग झील का पानी जो है वह नीला है और उसमें ऐसा लगता है कि नील गंगा भी खूबसूरत हो उठी है। लेकिन जब उससे आगे चले तो महागुनस की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़े पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसा लगे जैसे एक मन में बोझ उठाकर खड़ा हुआ। जब ऑक्सीजन की कमी की शुरुआत हुई, ऑक्सीजन कम होने की शुरुआत हुई तो मैं घोड़े पर बैठ गया था, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि अगर मैं झुक करके अपने जूते का फीता भी बांधता था तो मुझे ऐसा लगता था कि एक मन का बोझ मैंने अपने ऊपर लगा लिया है ना। लेकिन ऐसी हालत में दोस्तों ने सलाह दी, नंदन जी आप कपड़ा मोल मत लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज़ है। अगर आप, सही बात है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप घूम पाएंगे। तो लोगों ने यही राय उनको दी कि आप टट्टू पर सवार हो लीजिए और चुनांचे टट्टू जी की शरण। 14,500 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध महागुनस की चोटी पार करने के बाद उतार पर चढ़ ही रहा था कि जनाब टट्टू बिड़कने लगी, यानी कि उसका मूड खराब होने लगा। और मैंने घोड़े वाले खान से कहा कि खान तुम्हारा घोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, यानी कि घोड़ा जो है खूब तेज भागने लगा था और नंदन जी यानी कन्हैया लाल नंदन जो है वो डरने लगे थे। लेकिन जो टट्टू का मालिक था उसके कान पर जोर तक नहीं रहेगी, क्योंकि उन सबों की तो आदत होती है ना। लेकिन जो बैठता है उसकी तो आदत नहीं होती ना। अगर वह जरा भी जोर से अगर दौड़ेगा तो भी जो उसमें सवारी कर रहा है उसकी तो हालत पस्त। तो टट्टू जी ने एक जोर की डांट लगाई और दुलकती झाड़कर भाग।
टट्टू जो है जोर की नाट लगाया और दुलत्ती मारकर आगे भागने लगा। सारे लोगों में खलबली मच गई और ऐसा लगा उस समय जैसे कि उनके सामने मौत का काला सन्नाटा छा गया हो। जिंदगी अपने बचाव के लिए किस कदर चिपटती है कि घोड़ा मेरी जान लेने को उतारू था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घोड़ा जो है वह नंदन जी की जान लेने को उतारू था और वह उसी से बुरी तरीके से चिपटे जा रहे थे। क्षणों की बात थी, मेरा सफाया। ऐसा लग रहा था जब बस एक क्षण बाकी है और मैं काल के गाल में समा जाऊंगा। मैं परमात्मा को जमीन पर सही सलामत खान करा रहा था और नंदन जी तो ठीक ठाक थे, लेकिन जो है खान जमीन पर गिरा हुआ था। उसे घोड़े की लत्ती लगी थी क्योंकि वो घोड़े के पीछे पीछे भागने लगा था पकड़ने के लिए। दुलत्ती लगती तो शायद समा कुछ दूसरा ही होता। मैं उतर कर 1 मिनट खड़ा रह नहीं पाता, इसलिए परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था, इसलिए कि बाबा अमरनाथ के उन्होंने विनय कर रहा था। बहरहाल मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते होते बच गई। सफल होते होते बच गई इसे व्यंग्यात्मक शैली है। इनका कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की कृपा से, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि अगर हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और अमरनाथ की यात्रा पर खासकर इतनी कठिन चढ़ाई है वहाँ की कि आदमी ये सोच कर जाता है कि पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरे बैकुंठ का टिकट कैंसिल हो चुका था और लोग छू छू कर उन्हें देख रहे थे कि जाको, और यह भी कह रहे थे कि जाको रखे साइया मार सके ना हो। बहरहाल इस तथाकथित हादसे से साहसिक यात्रा अमरनाथ की यात्रा अमरनाथ तीर्थ भावना का पुट भी ले चुका था। स्वभावतः तर्क की कसौटी पर श्रद्धा को कसकर देखने वाले कैमरेबाज यात्री ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रखकर पैदल आगे बढ़ने लगा। उनको यह लगा कि भैया भगवान पे भरोसा रखो और पैदल ही चलो, ये टट्टू वट्टू की सवारी करना छोड़ दो। हुआ यूं कि एक दिन फोन आया, नंदन जी कश्मीर चलिएगा? चलूंगा, अभी कश्मीर गया नहीं हूँ, कब चलना है? मैंने जवाब दिया, बताऊंगा। प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। उनके एक साथी का फोन आया। इस प्रकार मैं महायात्रा का एक यात्री बनकर जुड़ गया था। जाने के दिन तक सारी तैयारी पक्की हो गई। दिल्ली स्टेशन से जम्मू तवी तक रेल में और फिर बस से पहलगाम, ये उनकी शुरुआत थी। जम्मू तक तो और भी कई बार जा चुके थे, मगर इस बार की यात्रा का कोई दूसरा ही आनंद था। सुबह की बस के टिकट बुक करा लिए गए थे। रात काटने के लिए बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2 कमरे लिए गए थे। रात आराम से कटी और सुबह तड़के उठकर सामान लेकर बस अड्डे पर जा लगे, कहीं बस न छूट जाए। सामान लदा और ड्राइवर साहब पूरे जम्मू शहर का चक्कर लगाते हुए पहलगाम की ओर चले। जम्मू के आगे छोटे बड़े टीले पहाड़ियों में बदलने लगे और दोपहर तक पहाड़ियों की शक्ल में ढल गए। ऐसा लगता था जैसे जब तक भोर थी ऐसा लगता था ऐसे छोटे छोटे टीले हैं, लेकिन दोपहर होते होते वे टीले जो है पहाड़ियों की शक्लें ले चुके थे। चारों तरफ से चक्कर खाती हुई बस पत्नी टॉप पर आकर रुकी तो हवा का ठंडा झोंका कश्मीर की जलवायु को मान भी लेने लगा। जब पत्नी टॉप पर आकर रुकी बस वैसा लगा जैसे हवा का ठंडा झोंका जो है वह अलग ही आनंद लुटा रहा है। पतनी टॉप पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक निवास बना रखे हैं। हरे भरे पाइन के सीधे तले खड़े हुए वृक्षों के बीच लाल छतों वाले मकानों की शोभा देखते ही रह जाने लायक थी, यानी इतना सुंदर लग रहा था देखने में। मगर बस वाला भी इसी निगाह से बस चलाता तो पहलगाम पहुंचना नामुमकिन हो जाता। कहने का तात्पर्य है कि अगर वह भी इतना आनंद ले लेके बस चलाता ड्राइवर तो पहलगाम हम लोग पहुंच ही ना पाते। इसके बाद की यात्रा दरियाई चिनाब इलाके की यात्रा है जो कई पहाड़ों से घिरा है। देखिए कितने सुंदर सुंदर चीजों का वर्णन है इसके अंदर। फुसफुसे पहाड़ की धसाने दिख रही थी, फुसफुसे पहाड़ जहाँ पहाड़ गिरते रहते हैं, दबते रहते हैं। थोड़ी सी बरसात पड़ी नहीं कि पहाड़ ऊपर से धस के और रास्ता कटा। कपूर ने बताया कि एक बार राम वन के इसी इलाके में फंस चुके हैं। अपने राम बस की खिड़की से चिनाब पे बहकर गंदे पानी का उफान मारता बहाव देखकर दंग रह गए थे। यह हाल तो बिना बरसात का था। बिना बरसात के अगर इतना उफान पानी में, तो बरसात हो जाए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। बरसात में तो कहर बरतता होगा। मजा यह है कि पूरी कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला, जम्मू से जोड़ने वाला यही एक जमीनी रास्ता है। हवा में आप भले चले जाए और दूसरा इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। हम ऊपर ही बढ़ते चले जा रहे थे जब तक जवाहर सुरंग नहीं मिल गई। वहां पे जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग पार करने के बाद नीचे झांक कर देखा तो वेरी नाग हरियाली के खूबसूरत कटोरे में झांक रहा था और कंडक्टर साहब की कृपा कि उन्होंने पूछने के लिए ऐलान कर दिया कि वेरी नाग कौन कौन देखेगा। वेरी नाग बहुत सुंदर जगह। हमारा दल हाथ उठाने में सबसे आगे था। हमें तो सब कुछ देखना था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अमरनाथ के अलावा और कुछ देखने को राजी नहीं थे। कंडक्टर आप साहब ने पूछा इसलिए था कि वेरी नाग जोन का रास्ता पहलगाम के सीधे रास्ते से भिन्न था
और उसे अपनी बस कारवां से अलग ले जानी पड़ती, यानी कि जो बसों की कारवां चल रही थी उससे उसको अपना बस जो है अलग ले जाना पड़ता अगर लोग वेरीनाथ देखना चाहते तो। उसके लिए करीब 300 रुपये अतिरिक्त दिए गए और बस वेरीनाथ की ओर मुड़ गए। जहाँ बस रुकी वहाँ चिनार के घने पेड़ और खूबसूरत बगीचा, चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और खूब सुंदर बगीचा था। पता चला कि वह जो नहर बह रही है वह झेलम का उद्गम स्थल है। झेलम नदी जानते हैं ना, झेलम का उद्गम स्थल जहाँ से झेलम नदी निकली हुई है। और उस कुंड को चारों तरफ से पक्का बांध दिया गया है। चिनाब के पानी के बिल्कुल विपरीत स्वच्छ निर्मल पानी का कुंड है। जो झेलम नदी का उद्गम स्थान है वहाँ जो कुंड है वहाँ का पानी बिल्कुल स्वच्छ है और जो है चिनाब का पानी बहुत गंदा है। वेरीनाथ से जो बस चलती तो हरियाली की गोद में दौड़ती जाती, फिर जाने का एक ही खूबसूरत नदी के किनारे वह पहलगाम जा रही। जी हाँ, वह खूबसूरत नदी मामूली खूबसूरत नहीं थी, वह असाधारण तौर पर खूबसूरत थी, यानी कि जिसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती, अतुलनीय थी, है ना। नाम क्या था? लिद्दर। सच कहता हूँ मैंने आज तक इतनी खूबसूरत नदी नहीं देखी। कवि लेखक कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ कि आज तक इतनी सुंदर नदी हमने देखी ही नहीं है। क्या पहाड़ी अल्हड़पन और क्या पानी का सफेद बहाव, तेजी ऐसी कि सांप शर्माए और गर्जना ऐसी कि समूचा पहलगाम उसके बिना सूना हो जाए। इतनी खूबसूरत नदी है लिद्दर, यानी कि जब वह बहती है तो ऐसा लगता है जैसे सांप जो है वह चल रहा है और गर्जना इतनी तेज आवाज है कि अगर वह न गरजे तो उसके बिना लगे ही नहीं कि पहलगाम पहलगाम। निजामुद्दीन साहब छड़ी मुबारक की तरफ लगते जा रहे थे। छड़ी मुबारक वहाँ जगह है, ज़्यादातर वहाँ शिया लोग जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं, छड़ी मुबारक। हम लोगों की उत्सुकता जागी तो हम भी उनके जीप पर सवार हो लिए। छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में प्रस्थापित शिवलिंग का प्रतीक है और अमरेश्वर शिव से श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर सबसे पहले उन्हीं का मिलन होता है। जब जाते हैं तो अमरेश्वर शिव से सबसे पहले छड़ी मुबारक से मिलन होता है। छड़ी मुबारक आगे आगे फिर साधुओं का अपार झुंड और इसके बाद देश देशांतर के लगभग 12,000 यात्री जिनकी सुख सुविधा के लिए कश्मीर सरकार महीनों से पहले यात्रा की तैयारी करती है, रास्ता साफ कराती है, डॉक्टरों, पुलिस और संचार व्यवस्था का बंदोबस्त करती है। पहाड़ी यात्राओं के जो नियम सीख चला था उनमें से एक नियम यह भी याद आया कि धीरे चलो। वह भी करके देख लिया, लेकिन थकावट आनी शुरू हुई, जैसे दौड़ती हुई आई। हम लोग तो धीरे चल रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे थकावट दौड़ कर आ रही है। आधे मील के अंदर अंदर यह हालत हो गई कि एक शिला की शीतल छां ढूंढनी पड़ी, एक पत्थर की शीतल छां में बैठे। आगे पीछे देखा तो थोड़ी दूर पर केवल छोटे अपना डंडा खटकाते हुए चले आ रहे थे। हमें सुस्ताता देखकर उसकी भी जान में जान आई। कहीं हम देख लेते हैं कि अरे चलो ये सुस्ता रहा है तो हम भी बैठ जाए पाते। कपूर कहीं बहुत पीछे संतोष, कहीं बहुत आगे अपना पांचवा साथी बैरा, जिसे हमने बहादुर कहना शुरू कर दिया था, हमें ज्यादा थका देकर नीचे उतरकर नील गंगा का पानी थर्मस में भर लाया और यात्रियों का कारवां ज्यों का त्यों जारी था। धीरे धीरे हम लोग हंसते सुस्ताते बैठते बतियाते चंदनबाड़ी के नजदीक आ गए। हमें पहले पड़ाव में चंदनबाड़ी में ही रात बितानी थी। चंदनबाड़ी जगह रास्ते में देखा गया कि एक ऐसा भी यात्री था जिसकी टांग थी ही नहीं। बैसाखियों के सहारे वह हमसे ज्यादा तेजी से चल रहा था। ये होती है श्रद्धा और आत्मविश्वास। श्रद्धा, भक्ति और आत्मविश्वास बहुत ताकत होती है। इससे हमारी दो सही अलामत टांगों का स्वाभिमान जागा और रफ्तार में तेजी आई। जब हमने देखा कि वह बैसाखियों के सहारे हम लोगों से तेजी से भाग रहा है, तब हमको लगा कि हम लोगों को तो दो टांगे ईश्वर ने दी हैं, तो हम क्यों इतने थके लग रहे हैं। तो हम हमारे रफ्तार में तेजी आ गई। नीलगंगा के किनारे बसी हुई यह बस्ती धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार काम, क्रीड़ा और खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। नतीजा यह हुआ कि उनका मुख अंजन के कारण काला हो गया। अंजन यानी काजल, यानी जब भगवान शंकर से का मुख उनके नेत्रों के पास आया, समीप आया, तो उनका काजल उनके मुख में लग गया और उनका मुख काला हो गया। भगवान सदाशिव ने अपने मुख को काला देखा, उसे श्री गंगा में धोया। श्री गंगा में जाकर धोया तो नील गंगा बन गया, यानी कि उससे पूरा पानी नीला हो गया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। इस जल के स्पर्श से महापापों का नाश हो जाता है। सोचिए कितना पवित्र जल।
नीलगंगा के नीले होने का यह धार्मिक रहस्य जानकर हिसाब लगाया कि पहलगाम में लिद्दर लंबोदरी की खूबसूरती का रहस्य नीलगंगा की यही नीलिमा है। नीलगंगा में जो नीलिमा छाई रहती है, लिद्दर नदी की खूबसूरती का रहस्य यही है। कुछ आस्थावान यात्री इस पानी की बर्फीली धार में शाम के धुंधले में गोते लगाते हैं। बर्फीली धार, फिर भी आस्थावान जो यात्री थे, भक्त थे, वो इस पानी में भी नहा रहे थे। अपने टेंट के नंबर का पता लगाकर उसमें बिस्तर जमाया गया। थकावट के मारे बुरा हाल था। अपना पहलगाम वाला परिचित बैग हम में से किसी को पानी दे रहा था, बहरा हम में से किसी को पानी दे रहा था, किसी के लिए चाय ला रहा था। यात्रा के साथ चल रहे मोबाइल भोजनालय से खाना लाकर खाया गया और सारे बंदों को बिस्तरों को लेटने की देरी थी कि नींद ने दबोच लिया। लेखक कह रहे हैं कि सब इतने थके थे कि 1 मिनट के अंदर सब सो गए। तड़के आंखें खुली, यानी सुबह सुबह आंखें खुली तो टेंट के पीछे की रस्सियां खुली हुई और छोटे की ऊनी सदरी, चश्मा, जिसके बिना उसकी समूची दृष्टि यात्रा भर धुंधली रही, और बहादुर की बरसाती जैकेट गायब थी। ऐसे प्रवृत्ति के इंसान आपको हर जगह दिखाएंगे, चाहे वह कहीं भी हो। लाउड स्पीकर पर ऐलान हो रहा था, यात्री मेहरबान से दरख्वास्त है कि वे जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करें और आगे की चढ़ाई बड़ी कठिन है। तो यह पाठ आपको समझ में आ गया। हमने सिर्फ एक बार रिवाइज किया है।